ओम शांति। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, और मैं हेड ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन हूँ। इसके पहले मैं पटेल चेस इंस्टीट्यूट का भी निर्देशक रह चुका हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सैफई का भी निर्देशक रह चुका हूँ, और केजीएमसी में मैं 40 साल पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में काम कर चुका हूँ। आज मैं आपको अपनी दिल की बात बताता हूँ। एक्चुअली जब मैं केजीएमसी में था, तो ये बात होगी 2007-8 की। तो पहला लेक्चर किसी बहन जी का ब्रह्म कुमारी साइट से केजीएमसी में हुआ था। उस वक्त से मुझे बहुत इम्प्रेस्ड था मैं उस लेक्चर से। मुझे लगा कि ये लोग जीवन जीने की कला सिखाते हैं, अगर एक लाइन में मैं बोलूं। फिर हमारे एक भाई आनंद अग्रवाल जी थे, इंजीनियर थे लखनऊ में। वो मेरे बहुत सालों से पीछे पड़े थे कि डॉक्टर साहब एक बार आप माउंट आबू जाइए डॉक्टरों के विंग में। तो मैं 2010 में उन्हीं के सौजन्य से, मैं तो हमेशा कहूँगा, मैं यहाँ आया और ब्रह्म कुमारी के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना। उसके पहले भी मैं 7 दिन का अपनी ट्रेनिंग ब्रह्म कुमारी का लखनऊ में ही सेंटर है, वहाँ मैं ले चुका था, तो मुझे थोड़ा ज्ञान था। अब हम डॉक्टर होने की वजह से हमें लगा कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और मैंने एक शब्द में बताया कि मुझे तो लगता है ये जीवन जीने की कला है। आजकल आप देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल की वजह से नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं वो काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है। तो मैं तो चेस्ट फिजिशियन हूँ बेसिकली, लेकिन ये रोग सब बढ़ रहे हैं। और अभी आपने और एक चीज़ देखा, अभी कोविड का प्रकोप पिछले 2 साल से हम सब देख चुके हैं, उसको महसूस भी कर चुके हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ कोई ना कोई कोविड से ग्रसित नहीं हुआ हो। और कोविड में देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोविड का कोई दवा नहीं, सिर्फ वैक्सीन। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने लोगों की डेथ हुई उसमें से 90% या तो उनको वैक्सीन नहीं लगी थी, और या जिनको कोई ना कोई लाइफ स्टाइल डिजीजेस थी। जैसे मैंने अभी 3 डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस, अगर इन डिजीजेस का आप कारण पता लगाएं तो हमेशा आपके जीवन शैली से इसका लिंक होता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्रह्म कुमारीज को जितना मैंने समझा, यानी पिछले मैं 12 साल से मैं आता हूं, बीच बीच में आता हूं, और अभी बाबा मिलन में मैं पहली बार आया। तो यहाँ जो चीज़ें सीख के जाते हैं उसको हम अपने, पहले तो अपने जीवन में उसको उतारते हैं, फिर हम डॉक्टर होने की वजह से अपने स्टूडेंट्स को भी हम बताते हैं, अपने मरीजों को बताते हैं कि भाई आप अपने जीवन शैली को ठीक करिए। और ब्रह्म कुमारी के बारे में मैं बहुत, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे कमरे में मैं एक बार यहाँ सुन के गया कि नो एंगर जोन लगाइए, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये क्या आपने लगा रखा है। मैंने कहा भाई गुस्सा करना तो किसी भी तरह से सही नहीं है, और गुस्से का सबसे पहले असर तो आपको स्वयं होता है, फिर दूसरे को जो होता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो सीख मिलती है उसको हमने अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने मरीजों के ऊपर, और जो भी हम लोगों के सामने आता है सबके ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं, उनको इंड्यूस भी करते हैं। और मैंने इसका खुद बहुत बहुत ही फायदे महसूस किए हैं।
मरीजों से हमने देखा है, आपको वैसे आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमेशा हम डॉक्टरी में पढ़ाते हैं कि डॉक्टर को तो डॉक्टरी तो आनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बिहेवियर नहीं सही है, तो आजकल डिसएडवांटेज है। तो यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू बी वेल बिहेव्ड। तो ये बात शायद यहाँ अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, और अभी नहीं, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ के किसी भी, कहीं भी जाइए, किसी इंसान से मिलिए, खाने के वक़्त, नाश्ते के वक़्त, प्रोग्राम के वक़्त, तो इतने जेंटल बिहेवियर, किसी को कोई हरी-बरी करी नहीं है, किसी को कोई जल्दी नहीं है। और यही, अगर ये सब चीज़ें आप पे उस नहीं हैं, तो यही बहुत सी बीमारियों का जनक है। और अभी मैंने कहा कि अभी कोविड ने भी इसमें बहुत डेथ देखी गई है। उस डेथ में जो जिनकी लाइफ़स्टाइल नहीं सही है, तो उनमें ज़्यादा डेथ हुई। तो लाइफ़स्टाइल तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, और लाइफ़स्टाइल हमेशा आपको सही रखना चाहिए। अब अगर ब्रह्म कुमारीज़ को आप देखिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कभी-कभी, ये लाइफ़स्टाइल ही है जो ये चेंज कराते हैं ये लोग। अमृत वेला देखिए, 4 बजे उठिए, भगवान को याद करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, और जो आपको कोई परेशानी है, वो भी कम्युनिकेट करिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन कहाँ से आता है? आपने, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, इनकी रोज़ सुबह मुरली, अब तो मुरली एक बार नहीं कई बार, अब तो पहले यहाँ मतलब सेंटर में आके तो आप जाते सुनते हैं, लेकिन अब तो आप टीवी में भी कोविड की मेहरबानी मैं तो कहूँगा कि टेलीकम्युनिकेशन या ये इंटरनेट का मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो अब तो है, तो सुनिए, अगर आप सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, आप मान लीजिए बहुत बिज़ी हैं, सेंटर पे जाइए तो बेस्ट, लेकिन सेंटर नहीं जा सकते हैं, आप टीवी में भी, इनका 24 घंटे का चैनल है, मैं हम स्वयं कभी-कभी क्या हमेशा देखते हैं। तो मतलब हमको बहुत ही उससे संतोष मिलता है। हमारा हर चीज़ चेंज होती है, हमारे खाने-पीने का स्टाइल बदलता है, हमारे सोने का समय बदलता है, हमारे उठने का समय बदलता है। क्योंकि ब्रह्म कुमारीज़ में मैंने एक बात सीखी है कि इनका अमृत वेला ऐसी चीज़ है, जो लगभग 3 से लेकर के 5 के बीच का होता है, जो हमने सीखा है। और इस बीच में जब भी आपको मौका लगे, अब नेचुरली अगर आपको 4 बजे उठना है, तो आपको जल्दी सोना ही होगा। अब आप 12-1 बजे सो के, ये आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप 4 बजे उठ जाएँ। तो जल्दी सोएँगे, आपका खाना ठीक रहेगा। यही तो हम डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि भई अगर आपको जीवन सही से जीना है, तो अपनी लाइफ़स्टाइल में ठीक करिए। उसमें जैसे आप देखिए, यहाँ पर धूम्रपान का कितना बड़ा प्रोग्राम चलता है। अब धूम्रपान भी एक, या तम्बाकू की भी एक लाइफ़स्टाइल, वो भी बहुत सी बीमारियाँ करता है। तो अगर आप यहाँ आएँ, मैं तो दिल की बात आज यही कहने आया था। मैं अभी आया था बाबा मिलन में, तो मैं ये डॉक्टरों को तो मैं कहूँगा, ख़ासकर यूथ को मैं कहूँगा। जैसे अक्सर एक होता है कि जब हम 50-60 साल के होंगे तब हम ये सब चीज़ें करेंगे, वो गलत धारणा है। जीवन की कोई भी चीज़ अगर शुरू से आप एक्वायर करेंगे, चाहे वो आपके खाने की हैबिट हो, सोने की हैबिट हो, अगर ब्रह्म कुमारीज़ को आपको मतलब पालन करना है, कोई, हम तो कभी-कभी हम तो अब बात एक कहूँगा कि जब मैं पहली बार आया था 2010 में, और जब मैं यहाँ से लखनऊ गया था, तो वो पहली बार का प्रोग्राम डॉक्टरों का वो माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में था, और वो हमें याद है अगस्त का महीना था, बहुत अच्छा मौसम, वो बादल बिल्कुल हम लोगों के कमरे तक आते थे, और वहाँ का माहौल, सारे तरफ सफ़ेद, सारी तरफ शांति, वहाँ कोई ऐसा तो दिखता ही नहीं कोई कोई आदमी हड़बड़ी में है। तो वो जब मैं लौटा, तो वहाँ लखनऊ के सेंटर से मैं चूँकि आया था, तो लखनऊ वालों ने मुझे एक वहाँ मौका दिया कि भई आप बताइए, आप क्या सीख के आए वहाँ से? कैसा आपने महसूस किया जब आप ब्रह्म कुमारीज़ गए? क्योंकि मैं पहली बार आया था। तो मैंने कहा भई हमने एक लाइन में बोला था, बल्कि मैं उन दिनों ब्रह्म कुमारीज़ में थोड़ा मशहूर भी हो गया था कि भई
डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मैं तो भाई जैसे स्वर्ग में रह के आया हूँ। 4 दिन का प्रोग्राम था। मैंने कहा भाई हमने स्वर्ग तो ऐसे देखा नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा मौसम, अच्छा माहौल, शांति चारों तरफ, अच्छा खाना, समय से सोना और 4 बजे उठ जाना। तो ये जीवन की जो शैली है, जो ब्रह्म कुमारीज़ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ ये ज्ञान बाँटा जाता है, मैं तो अपने दिल से कहूँगा कि हर इंसान को इससे जुड़ना चाहिए। और मैं एक बात ये भी कहता हूँ, मेरे को भी बताया गया था, डॉक्टर साहब हम डॉक्टर लोग हैं, आप जानते हैं थोड़ा बिज़ी होते हैं, तो 2-3 बार उन्होंने जब मेरे को शुरू में बताया गया 2009-10 में, तो मैं नहीं आया। फिर मैंने एक बार समय निकाल के मैं आया। उनका और मैं भी कहता हूँ, मेरे दिल आप करके देखिए। अगर आपको लगे कि ये चीज़ सही है, तो उसे आप कंटिन्यू करें। तो मेरी आज आपके दिन यही मैं सबको सलाह देना चाहूँगा, राधा दिल की बात या ऐसे मन की बात जो भी कर लें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए और इस चेंज में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो जहाँ भी हैं, वहाँ उनको देखिए, उनसे सीखिए, उनका पालन करिए। मैं स्वयं इसको पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी लाइफ़स्टाइल खुद बहुत चेंज हो गई है। तो ये करें तो आपको अपना जीवन का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक बार पुनः दिस गॉडली स्टूडियो का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मैंने कहा कि बाबा मिलन में आया था और उन्होंने यहाँ मौका दिया कि मैं अपने मन की बात या दिल की बात मैं आपसे कुछ शेयर करूं। ओम शांति।